हमारे मध्य में आदरणीय श्रीमान J.K. शर्मा जी जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है वर्मा जी, इनको शहर वॉलीबॉल एसोसिएशन सम्मानित करना चाहता है। मैं आदरणीय श्रीमान B.R. बलूनी जी से आग्रह करूंगा कि वे J.K. शर्मा जी को टोपी पहनाकर समृद्धि चिन्ह से सम्मानित करें। धन्यवाद सर। साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा श्री अंकुश कटोच जी से कि उनको भी शहर वॉलीबॉल एसोसिएशन सम्मानित करना चाहता है। ये इंचार्ज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ सलारू में तैनात हैं। धन्यवाद सर, आप लोगों ने हमारे बीच आने का जो कष्ट किया इसके लिए हम शुक्रिया गुजार करते हैं आपका। मेरा आदरणीय B.R. बलूनी जी से आग्रह है कि वे आज के अति विशिष्ट मेहमान जी अंकुश कटोच जी को टोपी पहनकर समृद्धि चिन्ह से सम्मानित करें। आदरणीय श्रीमान B.R. बलूनी जी। ये बहुत गौरव की बात है, ऐसे शख्सियत हमारे बीच अपना जो प्रेम और संदेह हमारे को प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही साथ अब मैं आग्रह करूंगा विनोद नेगी जी से जो एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, वो मोमेंटो बैठ करके इसको सम्मानित करें। थैंक यू सर। आप लोगों के समक्ष ये जो वॉलीबॉल का मैच खेला जा रहा है, ये खेला जा रहा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वर्सेस HP पोस्टल। इसके बाद के लिए तैयार रहे हैं गुजरात वर्सेस HPSCB और जो लास्ट अंतिम मैच होगा फायर फाइटर देहरादून वर्सेस HP पोस्टल। क्या होते हैं मोमेंटो से ओके सोशल वर्कर है उसको सोमेशन को मानते हैं जो कि मैं आग्रह करूंगा मोहन भाटिया जी से वे सुधीर जी को मोमेंटो दे के सम्मानित करें। ये भी ऐसी शख्सियत है जो एक सोशल वर्कर को जहां जहां भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं उसको प्रमोट करने के लिए अपना कैलोब्रेशन समय समय पर देते रहते हैं। धन्यवाद सर। आगे किसी तरह शहर वॉलीबॉल एसोसिएशन में आप अपना सहयोग दीजिए जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार करता हूं। प्रज्वल व क्रिया संपन्न। के रूप में
श्रीमान पंकज दयाल जो लाखों से संबंध रखते हैं और सेक्रेटरी के रूप में और फागुनी जो हमारे एडजॉइनिंग क्षेत्र बॉर्डर से हैं। एक चलो ठीक है तो ये हो गए ठीक मी ना राव राई को भी है पहले इस कृपया इंट्रोडक्शन के लिए दोनों टीमों को लाइन अप करवा दें। मेरा अनुरोध है शहर वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय श्री DPR लूणी जी और विनोद नेगी जी को वो आके अतिथि अंकुश कटोच जी, JK वर्मा जी और राहुल और सुनील बंसल जी इनको एस्कॉर्ट करेंगे शहर वॉलीबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन श्रीमान मांगाराम लोणी जी और हमारे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी विनोद नेगी जी।
Hello, Sig. Hello. Hello, Sig. Hello. हेलो। चलिए फिर से आपका एक बार पुनः स्वागत है इस मुकाबले में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वर्सेस एचपी पोस्टल के बीच में ये मुकाबला। स्कोरबोर्ड में इस वक्त 2 बराबर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वर्सेस एचपी पोस्टल। और बार बार दर्शक पूछ रहे थे कि अमित रांटा कौन सी टीम से है, तो आपको बता दें वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से खेल रहे हैं। उसे बीच अच्छी सर्विस, वहां पर बढ़िया पास, मौका खिलाड़ी के लिए देखना है। यहां पर एक और अंक जुड़ता हुआ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए। ये आज के दिन हाई वोल्टेज मुकाबला 3-2 का स्कोर इस वक्त इस मुकाबले में। सर्विस पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी तैयार, अच्छी सर्विस, अच्छा पास, वहां पर मौका खिलाड़ी के लिए और बेहतरीन अटैक 10 नंबर खिलाड़ी का, और ड्रॉप किया दूसरी तरफ को, रन छोड़ा अपनी टीम के लिए। एचपी पोस्टल में भी बहुत नामचीन खिलाड़ी। तीन बराबर इस वक्त स्कोर बोर्ड में। स्कोर 4-3 हो गया है। अब पोस्टल के लिए एक और रंग का इजाफा। एचपी पोस्टल की तरफ से अलिश की अच्छी सर्विस, वहां पर बढ़िया पास, मौका खिलाड़ी के लिए आए और अमित रांटा थे वहां पर। और यहां पर एक और अंक जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए अमित। स्कोरबोर्ड में 4 बराबर। एक मरतबा फिर से इस बार सचिन रावत ने बॉल लिफ्ट की वहां पर खिलाड़ी के लिए, और चेकआउट के चलते एक अंक जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए। तभी ससावटा, सचिन रावत, अक्षय कपटा, अमित खाकटा, ये सारे खिलाड़ी इस टीम में मौजूद। लवी ससावटा अब सर्विस पर 5-4 के स्कोर पर सर्विस करेंगे। अच्छी सर्विस वहां पर, यहां ड्रॉप किया, क्या कमाल का ड्रॉप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से। 5 बराबर स्कोर अब। पांच बराबर के स्कोर पर ही आगे बढ़ता हुआ खेल, और एक अंक और जुड़ता हुआ यहां पर एचपी पोस्टल के लिए 6-5। छह 5 पर ही मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, और एक और अंक यहां पर जुड़ता हुआ कुरुक्षेत्र के लिए। 6-all, 6 बराबर। अच्छी सर्विस, बढ़िया पास, मौका लविश ससावटा, और यहां पर ब्लॉकआउट निकालने में कामयाब होते हुए 7-6 इन फेवर ऑफ पोस्टल एचपी। सर्विस पर अब अमित खाकटा, 1 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, सेटर ब्लॉकर की भूमिका में रहते हैं।
इस बार बेहतरीन अटैक शॉट एंड खिलाड़ी का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए और अंक अपने नाम करते हुए कुरुक्षेत्र के खिलाड़ी 7 बराबर। अब स्कोर बोर्ड पर स्कोर की संख्या सर्विस पर अब वहां पर खिलाड़ी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सात बराबर का स्कोर, 7 बराबर पर ये अच्छी वहां पर सर्विस खिलाड़ी की। और अब देखना है यहां पर आउटलाइन के बाहर अटैक किया इस बार खिलाड़ी ने और स्कोर बोर्ड में 8-7 अब एक और अंक का इजाफा यहां पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए। 9-7 अब स्कोर बोर्ड में है। इस बार अच्छी सर्विस वहां पर शॉर्टनेट के लिए बॉल जरूर खिलाया है इस बार सचिन रावत ने यहां पर खिलाड़ी के लिए बॉल तो खिलाई जिसने अंदर खेले लेकिन अंक नहीं जोड़ पाए और अंक जोड़ता हुआ सीधा ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए 10-7। एक बार फिर मौका, इस बार भी ब्लॉक कर दिए गए जितेंद्र और अंक जुड़ता हुआ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए 11-7। और यहां पर टाइम आउट अब आउट के बाद फिर से मुकाबला दुरुस्त होता हुआ सर्विस पर खिलाड़ी तैयार, एक मरतबा फिर से 11-7 का स्कोर। अच्छी सर्विस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से पास तोड़ने में कामयाब हुए। यहाँ पर हल्के हाथों से टैपिंग शॉट निकाला, दूसरी तरफ को भेजा बॉल। यहाँ पर देखिए एक और यहाँ अंक जुड़ जाएगा एचपी पोस्टल के लिए। अब सचिन रावत सर्विस पर 8-11 के स्कोर पर ही अच्छी सर्विस वहां पर मौका शॉट नेट के लिए लेकिन अच्छा डिफेंस वहां पर। फिर सचिन ने बॉल लिफ्ट किया इस बार जितेंद्र के लिए और अंक लेकर के जाएंगे और इस एक अंक की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा 9-11 स्कोर बोर्ड पर। यहां पर एक और अंक जुड़ता हुआ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए 14-10 अब स्कोर बोर्ड में स्कोर की संख्या है। चार अंकों की बढ़त कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनाए हुए से भी अच्छी सर्विस वहां पर लेकिन थोड़ी सी बाहर की तरफ और अंक जुड़ता हुआ एचपी पोस्टल के लिए 11-14 स्कोर बोर्ड पर स्कोर की संख्या
काका चौहान बिल्कुल खेल रहे हैं। अक्षय कपड़ा अवेलेबल है, एचपी पोस्टल की तरफ से खेल रहे हैं। इसी बीच अच्छी सर्विस, अच्छा पास, यहाँ पर शॉट ब्लॉकआउट निकालने में कामयाब होते हुए और अंक जुड़ता हुआ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए 15-11। इस बार अच्छा ब्लॉक वहां पर 16-11 स्कोर बोर्ड पे। एक और अंक यहां पर एचपी पोस्टर के लिए 12-16। सत्रह बारह इस वक्त 5 अंकों की बढ़त कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास। कुरुक्षेत्र की तरफ से सर्विस पर खिलाड़ी फिर से तैयार। अच्छी फ्लोट सर्विस, बढ़िया पास, मौका यहां पर, अच्छा अटैक खिलाड़ी का और अंक लेकर के जाएंगे जितेंद्र इस बार। और स्कोरबोर्ड पे 13-17। अब वहां पर सर्विस पर होंगे एचपी पोस्टल के खिलाड़ी। अच्छी सर्विस नहीं है, ये जाले में चला दिया और एक और अंक तोहफे के रूप में देते हुए दूसरी टीम को। कुरुक्षेत्र अब 18 पर 13 पर एचपी पोस्टल। एचपी पोस्टल की तरफ से सर्विस पर खिलाड़ी तैयार। अच्छी शॉर्ट सर्विस, अच्छा पास, वहां पर मौका पाया इसके लिए। इस बार बेहतरीन अटैक और किसी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं। 14-18। अमित खाकटा ने यहाँ पर बेहतरीन प्रहार किया और अंक जोड़ा अपनी टीम के लिए। कैमरा सर वो मूव करना पड़ेगा क्योंकि बॉल ट्रैक करना पड़ता है। इसे बीच एक और अंक जुड़ता हुआ यहाँ पर पोस्टल के खाते में 15-18। और यहाँ पर टाइम आउट लिया है कुरुक्षेत्र ने 15-18 के स्कोर पर। अगला जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा गुजरात वर्सेस एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। अगला जो मैच इसी कोर्ट में खेला जाएगा, इसके तुरंत बाद के लिए दोनों टीमें तैयार हैं। गुजरात वर्सेस एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। थैंक यू। चलिए जी, मुकाबले में वापस ले चलते हैं। एक और अंक यहाँ पर जुड़ता हुआ हाँ, एचपी पोस्टल के लिए। माफ कीजिए, एचपी पोस्टल के लिए नहीं, ये अंक और कुरुक्षेत्र। जो आज के दिन का इवनिंग सेशन का अंतिम मैच होगा वो होगा फायर फाइटर देहरादून वर्सेस एचपी पोस्टल। ये लीग मैचेस के मुकाबले हैं। ऑडियंस समझ रहे होंगे कि बार बार ये टीमें कैसे कॉन्टेस्ट में आ रही है। तो लीग मैचेस है, लीग मैच में हर एक टीम को हर एक टीम के साथ खेलना अनिवार्य होता है।
हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो हेलो चेक। चलिए वहां पर 21-15 इस वक्त स्कोर। यहां पर देखना है ये बेहतरीन अटैक फिर से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से 21 की जगह 22 हो गया स्कोर 22-15। एचपी पोस्टल थोड़ी सी पिछड़ती हुई इस पहले सेट में। एक मरतबा फिर से अच्छी सर्विस वहां पर और थोड़ी सी बाहर चली गई 16-22। एक मरतबा फिर से अच्छी सर्विस वहां पर यहाँ पर बढ़िया सर्विस मौका जरूर बनेगा। यहाँ पर देखना है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए इस बार आए खिलाड़ी और अच्छा डिफेंस ब्लॉक भी बढ़िया था। लवी सस्राम था इस बार। अभी देखना बाकी लंबी रैली अमित रांटा ने फिर पास दिया बॉल बनेगी फिर से अमित रांटा के लिए इस बार। अमित रांटा का बेहतरीन अटैक किसी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं और 23-16 स्कोर बोर्ड में स्कोर की संख्या। सत्रह 23 इस वक्त स्कोर बोर्ड पे स्कोर की संख्या। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आज इस मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन करती हुई नजर आई है और वहीं पर पोस्टल थोड़ा सा पिछड़ा जरूर है। इसे पेच एक और बढ़िया अटैक और 24-17 पहला एडवांटेज सेट एडवांटेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए 24-17। सेट का एडवांटेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास 24-17 के स्कोर पर। अच्छी सर्विस अच्छा पास वहां पर मौका बनेगा सेटर के खिलाड़ी के लिए ब्लॉक कर दिए गए और इसी के साथ ही पहला सेट 17 के मुकाबले 25 अंकों से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपने नाम किया है। और बेस्ट ऑफ 5 मुकाबला आप देखते हैं अगले जो सेट होगा उसमें वापसी करनी पड़ेगी पोस्टल एचपी पोस्टल को। अक्षय कप्ता नजर नहीं आ रहे हैं टीम के साथ। हालांकि बाकी सभी खिलाड़ी हैं अभिनव जितेंद्र प्रवेश अमित काकटा सचिन रावत ये सभी खिलाड़ी अवेलेबल हैं पर यहाँ पर अक्षय कप्ता नजर नहीं आए फिलहाल प्लेइंग में। पहले सेट की अगर बात की जाए तो 25 और 17 से पहला सेट वहां पर खत्म हुआ। इस मैच के तुरंत बाद के लिए अपने आप को तैयार रखें गुजरात वर्सेस एचबी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। उसके बाद अगला जो मैच होगा देहरादून वर्सेस एचपी पोस्टल और तीसरा मैच जो आज के ही इवनिंग सेशन में ही होना है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वर्सेस चंडीगढ़। और लास्ट आज का जो मैच होगा कुरुक्षेत्र साई वर्सेस दिल्ली। ये लीग मैचेस के अंतिम मैचेस है और ये 4 के 4 मैच आज होने हैं। तो मेरा टीम कोच से निवेदन है कि वो अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें।
जैसे ही टीम बाहर होती है तुरंत अपनी टीम को एंटर कर दें ताकि हमारा समय का सही ढंग से सदुपयोग हो और हमारा एक सफल आयोजन की ओर ये प्रतियोगिता भी जाए। चलिए दूसरे सेट की शुरुआत, पहला अंक गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के खाते में। यहां पर देखना है मौका खिलाड़ी के लिए इस बार ब्लॉकआउट निकालने में अमित रांझा कामयाब होते हुए और अंक जुड़ता हुआ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए 1-0। हले हले स्कोरबोर्ड में 2-0 और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ अशोक शर्मा जी अब थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, क्योंकि देरी से जुड़े हैं लेकिन दुरुस्त जुड़े हैं। हम इन्हें बार बार मिस कर रहे थे लेकिन देरी से आए हैं। अब इनकी सेवाएं जरूर हमारे जीवन विजन टीवी के माध्यम से लेने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अशोक सर, आपका अभिनंदन है। इस लाइव प्रसारण में 2-0 के स्कोर के साथ ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच अखिल। अंतरराष्ट्रीय लव मेला रामपुर बुशहर 2024 का ये शानदार आगाज अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 का। इसके ठीक बाद जो अगला एक महामुकाबला यहां पर होना है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिन्होंने पहला सेट, उनके 2 मुकाबले अभी लीग में हुए, एक अपने नाम किया था और एक हार चुके थे। और अब इसके बाद जो मुकाबला है बहुत ही हाईलाइट मुकाबला है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और साईं कुरुक्षेत्र हरियाणा के दरमियान। ठीक इस मैच के खत्म होने के 10 मिनट के अंतराल में यह मुकाबला शुरू हो जाएगा। आप बने रहिए इस पदम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के इस प्रतिष्ठित प्रांगण में, और साथ साथ आप जो घरों में बैठे हैं वो जेवीएन विजन टीवी के माध्यम से, जेवीएन विजन टीवी चैनल के माध्यम से आप फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर आप इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर आप इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। खेलो इंडिया गुजरात वर्सेस हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। खेलो इंडिया सेंटर गुजरात के बारे में आपको बता दूं, उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के बहुत ही बेहतरीन जो खिलाड़ी हैं उसमें हैं, और साथ साथ इस प्रेजेंट समय में वर्तमान में भी बेस्ट ऑलराउंडर के रूप में आदरणीय चौधरी जी उसमें एक बेहतरीन खिलाड़ी, और साथ साथ इंडिया टीम के पूर्व कप्तान तो आप बने रहिए हमारे साथ। खेलो इंडिया सेंटर गुजरात और हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दरमियान ठीक बाद जो अगला महामुकाबला, आज का ये 6ठा मुकाबला आज का ये, और दूधिया रोशनी में होने वाला ये पहला मुकाबला आपके सामने। और इसके बाद खेलो इंडिया सेंटर गुजरात और हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दरमियान। तो लीजिए एक और स्थानीय हिमाचल प्रदेश की टीम एचपी पोस्टल घाघरा जी को फिर से एक बार हम स्मरण करते हैं, हर बार आते हैं यहां पर अपना जौहर दिखाते हैं। तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और एचपी पोस्टल का ये महामुकाबला आपके समक्ष। लीजिए कुरुक्षेत्र की ओर से सर्विस, सुंदर पास और लिफ्ट किया माइनस के लिए और सीधा नेट में दे मारा 18 नंबर के खिलाड़ी ने, और एक अंक अर्जित किया कुरुक्षेत्र ने अपने लिए, और 7-4 का स्कोर
जंप एंड सर्विस, सुंदर पास, सचिन ने लिफ्ट किया और 10 नंबर के खिलाड़ी का शानदार प्रहार दोनों ब्लॉकरों को चीरता हुआ, बहुत ही क्लीन प्रहार ये अपने लिए अंक अर्जित किया। इसी के साथ हिमाचल पोस्टल 5 और 7 का स्कोर वापसी करती हुई पहला जो सेट है अपने नाम किया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। जंप एंड सर्विस, सुंदर पास और लिफ्ट किया था, शॉर्ट नेट पर फंसे, वहां पर 18 नंबर के खिलाड़ी का शानदार ब्लॉक, नहीं भेद पाए लवेश के इन हाथों को। एक अंक फिर से जुड़ता हिमाचल के लिए 6-7। 9 नंबर के खिलाड़ी का जंप एंड सर्व, सुंदर पास, 2 नंबर खिलाड़ी का शानदार लिफ्ट किया और बहुत ही बेहतर ये एक तकनीक है, 4 हाथों को चीरते हुए हाथ में दे मारा और राउट लाइन के सीधा बाहर, एक अंक अपने नाम। कुरुक्षेत्र 8-6 का स्कोर। और इस शानदार सर्विस रांटा द्वारा और सुंदर लिफ्ट और उतना ही बेहतर प्रहार, चकमा नहीं देख पाएंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ये क्वालिफाइड रेफरी यहां पर चेकआउट का इशारा, और एक अंक हिमाचल के लिए 7-8। फिर से लवेश, जंप एंड सर्व, सुंदर पास, लिफ्ट किया और ये है एक रिक्त स्थान की पूर्ति अंकुश द्वारा, और एक अंक बहुत ही सूझबूझ के साथ अपनी एक अंक जुड़ता हुआ कुरुक्षेत्र के पाले में 12-11 का स्कोर। और इस प्रतियोगिता के आज का 5वां मुकाबला, सुंदर जंप एंड सर्व, नेट को छूती हुई बिल्कुल आगे घिरी 18 नंबर के खिलाड़ी के बिल्कुल सामने, सौरव नजरें नहीं जमा पाए इस पर, और एक अंक जुड़ता हुआ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए 13-11 का स्कोर। फिर से 3 नंबर के खिलाड़ी का अच्छा जंप और वैसी ही सर्विस, लगातार 2 अंक बेहतर तकनीक के साथ अमन अपनी टीम के लिए लगातार ये 2 अंक लिए। अब विनोज नेगी कोच हिमाचल पोस्टल कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, ये कुछ गुरु मंत्र शायद देंगे कि हिमाचल यहां से वापसी करे। फिलहाल 3 अंक पीछे 11-14 के स्कोर के साथ हिमाचल और 3 नंबर के खिलाड़ी अमन द्वारा फिर से सर्व, पर इस बार आउटलाइन के सीधा बाहर, 2 अंक लिए और 1 गंवाया। छह नंबर के खिलाड़ी द्वारा सर्व और ये अच्छा लिफ्ट, देखना है अमित रांठा द्वारा शानदार प्रहार। हिमाचल का जहांबाज खिलाड़ी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आजकल, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से खेल रहा है। हमारे लगते हुए एरिया रोड से संबंधित 15-12 का स्कोर। सुंदर लिफ्ट, फिर से 3 नंबर के खिलाड़ी का प्रहार और 1 अंक और अर्जित किया, दोनों ही ब्लॉकरों को चीरता हुआ ठीक थर्ड लाइन पे लगा गेंद, और 1 अंक 13-15। हिमाचल को वापसी करने के लिए थोड़ा और तेज तरार होना पड़ेगा। 3 नंबर के खिलाड़ी की सर्विस, ओवर पास है और 18 नंबर के खिलाड़ी ने वहीं दबोच दिया, अपने पाले में नहीं आने दिया। ओवरलैप का थोड़ा सा चाह रहे थे कि कुछ हो, पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर के रेफरी के नजरों से बिल्कुल चूक नहीं होगी। लीजिए 3 नंबर के खिलाड़ी की सुंदर सर्विस, उतना ही सुंदर पास, अमन ने लिफ्ट किया और बहुत ही शानदार प्रहार। 4 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी अमित रांठा कुरुक्षेत्र की ओर से आज अपनी हिमाचल की टीम के विरुद्ध। तो लीजिए जंप एंड सर्व, सुंदर पास, सचिन ने अच्छा लिफ्ट किया और लवेश ने दोनों ही ब्लॉकरों को चकमा देते हुए बहुत ही सुंदर प्रहार लवेश का, और 1 अंक एचपी पोस्टल 15-16।
धीरे धीरे वापसी करता हुआ हिमाचल 15-16 एक अंक पीछे। 9 नंबर के खिलाड़ी द्वारा सर्व और शानदार लिफ्ट अमन की और बहुत ही उतना ही सुंदर प्रहार अंकुश पर लगता है आउटलाइन के बाहर दे मारे और स्कोर में इजाफा होता हुआ 16-16 की बराबरी पर हिमाचल वापसी करता हुआ। जंप एंड सर्व सुंदर पास नहीं दे पाए और अंकुश का दंदन आता हुआ प्रहार दोनों ब्लॉकरों को चीरता हुआ और एक अंक कुरुक्षेत्र के लिए अर्जित किया। 17-16 का स्कोर। इस मुकाबले का दूसरा सेट फिर से अमित रांटा के हाथ में। शानदार सर्विस, सचिन ने शानदार लिफ्ट किया। ये देखिए घाघटा का ये कमाल, बिल्कुल क्लीन स्वीप। बहुत ही सुंदर 17-17 की बराबरी पर यह महा मुकाबला अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 का आज का ये 5वां मुकाबला। लवेश द्वारा सर्विस, अंकुश ने उठाया, अमन ने लिफ्ट किया। अंकुश थोड़ा सा ओवर दे बैठे बॉल, फिर से शानदार लिफ्ट। 3 नंबर के उस खिलाड़ी ने खाली स्थान पर हल्का सा टैप किया, नहीं समझ पाए। और 1 अंक की बढ़त। हिमाचल जहां पिछड़ रहा था 3 अंक से, अब 1 अंक की बढ़त के साथ इस सेट में वापसी करता हुआ 18-17। लवेश की शानदार सर्विस, अंकुश ने दे मारा, फिर से आउटलाइन के बाहर। समझ और सूझबूझ के साथ खेलना होगा कुरुक्षेत्र को यहां पर, क्योंकि 2 अंक से फिलहाल इस सेट में पिछड़ रही है। 2 प्रहार सीधे आउटलाइन के बाहर और 2 अंक दे बैठे एचपी पोस्टल को। हिमाचल की ओर से लवेश 18 नंबर के खिलाड़ी, जंप एंड सर्व और शानदार पास, उतना ही अच्छा लिफ्ट पर फंसे वहां पर अमित। इस बार जज नहीं, इन्हें जजमेंट नहीं हुआ कि वहां पर 10 नंबर का खिलाड़ी सामने है और दबोच दिया वहीं पर 1 अंक। फिलहाल बढ़त बनाए हुए हिमाचल पोस्टल 20-17 का स्कोर। और इस मैच के ठीक बाद खेलो इंडिया सेंटर गुजरात और हिमाचल प्रदेश की एक और टीम, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि अभी अभी 2 दिन पहले एक लीग की विजेता बनकर यहां पर आई है। आप बिल्कुल मैच देखना ना भूले, बने रहिए इसी प्रांगण में। लवेश के हाथ में गेंद, जंप एंड सर्व, शानदार पास और उतना ही अच्छा लिफ्ट। 7 नंबर के खिलाड़ी ने वहां पर चकमा दे दिया घाघटा को और 1 अंक अर्जित किया कुरुक्षेत्र के लिए। युद्ध की भूमि कुरुक्षेत्र और आज यहां पर हिमाचल प्रदेश में जूझते हुए, लड़ते हुए वॉलीबॉल के इस मुकाबले में। शानदार पास, उतना ही अच्छा लिफ्ट। इस बार नहीं भेद पाए इस किले को कुरुक्षेत्र के 14 नंबर का शानदार खिलाड़ी, नहीं भेद पाए, इनके हाथों को चकमा नहीं दे पाए 3 नंबर के खिलाड़ी। तो लीजिए 1 अंक फिर से वापसी करता हुआ कुरुक्षेत्र इस सेट में। 19-20 और ओवर पास है पर उतना ही शानदार लिफ्ट, पर नहीं, सही तरीके से नहीं टैप कर पाए गेंद को, सीधा आउटलाइन के बाहर दे मारे। 20-20 की बराबरी पर बहुत ही शानदार मुकाबला। अच्छा पास और 10 नंबर का एक खिलाड़ी कुछ ना कुछ करता जरूर है। हल्का सा टैप किया ब्लॉकर के हाथों में और नेट के साथ वहीं गेंद घिरी और 1 अंक हिमाचल ने अपने नाम। 21-20 1 अंक की बढ़त बनाए हुए पहला सेट कुरुक्षेत्र इस मुकाबले का। लीजिए 10 नंबर के खिलाड़ी की सर्व
सुंदर पास 3 नंबर के खिलाड़ी ने योगेश बहुत ही शानदार सीधा हाथ में दे मारे और आउटलाइन के बाहर चेकआउट। और एक अंक जुड़ता हुआ कुरुक्षेत्र के लिए। बहुत ही कांटे का मुकाबला 21-21 बराबरी पर चलता हुआ ये आज का है 5वां मैच। शानदार सर्व 3 नंबर के खिलाड़ी का सुंदर पास, बिल्कुल वही तकनीक, चेकआउट। इधर से भी ऐसा ही प्रहार था और शानदार जवाब हिमाचल द्वारा। 3 नंबर का खिलाड़ी जहां बाजी के साथ खेलता हुआ चेकआउट, एक अंक अर्जित अपने लिए। एचपी पोस्टल के लिए 22-21 22-21 एक अंक की फिर से बढ़त एचपी पोस्टल। घाघटा के हाथ में गेंद और फिर से इन्होंने योगेश को लग रहा है पकड़ रखा। बहुत ही सुंदर तरीके से चकमा देना चाहते थे, उतना अच्छा डिफेंस 10 नंबर के खिलाड़ी का। तो लीजिए 3 नंबर के हाथ में गेंद और शानदार प्रहार पकड़े गए ब्लॉक में। वहां पर 7 नंबर ने लिफ्ट किया फिर से योगेश के लिए और योगेश का सुंदर उतना ही अच्छा डिफेंस 10 नंबर के इस खिलाड़ी का। फिर से जूझती हुई शानदार लिफ्ट अमन द्वारा, फिर से योगेश प्रहार हल्का सा पर अभी नहीं चकमा दे पाए और शानदार लिफ्ट 3 नंबर का खिलाड़ी नहीं अपना अंक अर्जित नहीं कर पाए। और अमित रांटा द्वारा प्रहार पर उतना अच्छा डिफेंस पूरी तरह से संभाल रखा है 10 नंबर के इस खिलाड़ी ने। अमन ने लिफ्ट किया, वो फिर से पकड़े गए यहां पर। लगातार 10 नंबर का खिलाड़ी 3 बार ले चुका था, पर इस बार अमन की सूझबूझ और दिमाग की क्या बात है। एक अंक बिल्कुल तीनों खिलाड़ियों के सामने अपने नाम किया। बहुत ही सुंदर 22-22 का। जब अटैकर कुछ नहीं कर पाए तो लिफ्टर ने बड़ा शानदार काम किया। अमन द्वारा शानदार और सुंदर सर्विस, एक अंक नेट के पास खड़े होकर और अभी सर्व के द्वारा एक अंक जो है शानदार सर्विस के माध्यम से एक अंक अपने नाम। 23-22 एक अंक फिर से पिछड़ता हुआ एचपी पोस्टल और विनोद नेगी एचपी पोस्टल के कोच कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं धीरज के साथ खेलिए, शांति से खेलिए। परेशान होना भी लाजमी है, पहले ही इस मुकाबले का पहला सेट गंवा चुके हैं और दूसरा लगभग कांटे की टक्कर, एक अंक की बढ़त। कुरुक्षेत्र का एक खिलाड़ी 2 अंक लगातार हासिल किए। अमन के हाथ में गेंद, जंप एंड सर्व, सुंदर सर्व, उतना ही सुंदर पास, लिफ्ट किया 3 नंबर के खिलाड़ी ने। ब्लॉकर को भले ही चकमा दिया पर सीधा आउटलाइन के बाहर मार बैठे। थोड़ा सा वापसी के लिए सोचना होगा हिमाचल को, नहीं तो ये सेट मात्र 1 अंक दूर है कुरुक्षेत्र अपनी जीत से। फिर से अमन के हाथ में गेंद और जंप एंड सर्व, 3 नंबर के खिलाड़ी का थोड़ा ओवर पास है पर अच्छा लिफ्ट किया और शानदार प्रहार। लगता है पिछले प्रहार में भी कुछ ऐसा करना चाह रहे थे पर इस बार कामयाब हुए एक अंक लेने में। 23-24 घाघटा थोड़े से परेशान, कह रहे हैं कुछ करिए करिए, खेलिए, लगाइए दिमाग। तो लीजिए 6 नंबर का खिलाड़ी बिल्कुल तैयार सर्व के लिए, जंप एंड सर्व, शानदार पास, अमन के हाथ में गेंद और बहुत ही अच्छा दंदनाता हुआ अमित रांटा द्वारा ये प्रहार दोनों ब्लॉकरों को चीरता और अपने नाम कुरुक्षेत्र ने दूसरा सेट भी अपने नाम किया। 2-0 फिलहाल पिछड़ता हुआ एचपी पोस्टल। विनोद नेगी कोच एचपी पोस्टल कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ गुरु मंत्र दीजिए, एकजुट करिए हिमाचल की टीम को। हम यहां तमाम दर्शक हौसला कुरुक्षेत्र का भी बढ़ा रहे हैं पर हिमाचल की टीम को भी वो जीतते हुए देखना चाहते हैं। अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 का आज का जो 6ठा मुकाबला होना है, खेलो इंडिया सेंटर गुजरात और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में आपको बता दूं, हाल ही में 2 दिन पहले ये लीग जीतकर विजेता होकर यहां पर आ रही है। आप ये मैच बिल्कुल देखना ना भूलें। बने रहिए इस परांगण में और बने रहिए जेवीएन विजन टीवी के साथ। बने रहिए इस परांगण में और बने रहिए जेवीएन विजन टीवी के साथ। इससे अच्छा क्या होगा? तो लीजिए, अब हम इस मुकाबले के तीसरे सेट में हैं। कुछ रणनीतियां बनती हुई देखते हैं किस तरह से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, किस तरह से व्यवहार में सारी चीजें जो अभी बातचीत हो रही थी कोच के साथ, हिमाचल के खिलाड़ियों की आपस में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं कि कुरुक्षेत्र को सिर्फ एक सेट दूर अपनी जीत से कुरुक्षेत्र इस महामुकाबले में तो लीजिए, एक संकल्प लेते हुए हिमाचल पोस्टर के खिलाड़ी और कुरुक्षेत्र का देखते हैं किस तरह से सामना करते हैं, इस तीसरे सेट में किस तरह से मुकाबला करते हैं। तो लीजिए अगली आवाज जेवीएन विजन टीवी से हमारे मध्य में अखिल शर्मा। हेलो 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 हेलो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर। मुकाबले में वापस ले चलते हैं आपको। ये देखिए बेहतरीन अटैक योगेश का, और एक हक के साथ फिर से यहां पर मुकाबले में तीसरे सेट में आगे बढ़ती हुई इस वक्त कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और हेलो हेलो हेलो। एक मरतबा फिर से अच्छी सर्विस वहां पर सचिन रावत, इस बार लवी ससरामटा के लिए लिफ्ट किया है और इस बार चेकआउट निकालने में कामयाब और सीधे ही एक अंक अपने खाते में जोड़ते हुए लवी ससरामटा 1-1 की बराबरी पर ये। हेलो हेलो ये हेलो 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 हेलो। 2-1 इस वक्त स्कोर। सर्विस पर खिलाड़ी 10 नंबर जर्सी पहने हुए, और निश्चित रूप से कमी खल रही है अक्षय कप्टा। जिस प्रकार से अभी टीम के साथ उपलब्ध नहीं है तो जरूर कमी खल रही है। यहां पर हमने 2 सेट पे देखा अमित रांटा इस बार, लेकिन अच्छा डिफेंस। अभिनव की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। योगेश ने फिर यहां पर पास किया, उतना अच्छा रहा नहीं। अमित रांटा ने फिर ड्रॉप किया, वहां पर अच्छा डिफेंस। सचिन रावत एक मतलब फिर से प्रवेश के लिए, और प्रवेश ने वहां पर गेंद को बाहर प्रवेश करवा दिया 6 रनों के लिए, और स्कोरबोर्ड में 2 बराबर अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अंतर्राष्ट्रीय लंबी मेले से पहले ये अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन, और दुनिया के कोने कोने में अंतर्राष्ट्रीय लंबी मेले की गूंज रहती है। और यहां पर देखिए एक और अंक का इजाफा होता हुआ 3-2। यहां जीतना जरूरी। अगर ये सेट जीत गए तो निश्चित रूप से बेस्ट ऑफ 5 ये मुकाबला है, तब यहां पर जान में जान आएगी इस मुकाबले में। वरना तो एक अभी देखा जाए तो यहां पर पिछड़ती हुई 2 सेट में नजर आई एचपी पोस्टल, लेकिन इस सेट में 2 अंकों की बढ़त 4-2 के साथ आगे बढ़ रही है। इस बार अच्छा अटैक और
अंक जोड़ते हुए कुरुक्षेत्र के खिलाड़ी अपनी टीम के लिए 3-4 इन फेवर ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। सर्विस में 11 नंबर खिलाड़ी, अच्छी सर्विस अभिनव का पास, सचिन रावत ने इस बार लिफ्ट किया है जितेंद्र के लिए और चेकआउट ब्लॉकआउट निकालने में कामयाब होते हुए और अंक जोड़ा अपनी टीम के लिए और 5-3 अब स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या। सर्विस पर फिर से 18 नंबर लवी ससरामटा, अच्छी फ्लोट सर्विस, पास बढ़िया, अमन ने लिफ्ट किया इस बार खिलाड़ी के लिए। देखिए खिलाड़ी का खेल देखते ही बनता है। 7 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी सिंगल ब्लॉकर वहां पर मौजूद थे, उनके ऊपर से बॉल को वहां पर दूसरे खेमे में धकेला और अंक जोड़ा। 4-5 अब स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या। 4-5 अमित रांटा की अच्छी जंप एंड सर्विस, इस बार सचिन रावत ने चतुराई दिखाने का प्रयास किया, ड्रॉप किया था दूसरी तरफ को, फिर सचिन रावत इस बार लिफ्ट करेंगे जितेंद्र के लिए बेहतरीन प्रहार, लेकिन आउटलाइन के बाहर। 5 बराबर। अब लगातार वहां पर इस तरह से अगर गलतियां करेंगे तो निश्चित रूप से आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। और जैसे कहते भी है कि अगर आपको जीतना है तो पहले आपको हारने की आदत डालनी पड़ेगी। इस बार अमित रांटा थोड़ा जोश में होश को बैठे, बहुत बार सर्विस कर दिया आउटलाइन के बाहर। 6-5 इन फेवर ऑफ एचपी पोस्टल। जितेंद्र सर्विस पर राइट कॉर्नर से सर्विस करेंगे, जंप हैंड हल्के हाथों की सर्विस, इस बार अमन ने लिफ्ट किया शॉर्ट नेट के लिए। देखिए यहां पर 14 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी का जोरदार प्रहार, अमित खाकटा भी समझ नहीं पाए और ब्लॉक करने में असमर्थ, सीधे ही अंक जुड़ता हुआ खाते में। और जो लोग हमारे साथ जीवन विजन टीवी के सोशल साइट पर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, गुड इवनिंग आपको, बने रहे आप हमारे साथ। और जो मैदान में हमें सुन रहे हैं आप सबका भी स्वागत है बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन की तरफ से, और लबी मेले की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। यहां अमित खाकटा ब्लॉक कर दिए गए, शॉर्ट नेट खिलाड़ी सेंटर ब्लॉकर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस बार वहां पर सामने थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, 11 नंबर खिलाड़ी। इनके किले को ध्वस्त करना इतना आसान है नहीं। कुरुक्षेत्र उस भूमि से आते हैं जिसे वीरों की भूमि कहा जाता है। इस बार आउटलाइन के बाद सर्विस और अंक जुड़ता हुआ 7 बराबर। अब जहां पर महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध लड़ा गया था, उस भूमि से, उस कुरुक्षेत्र से यहां पर हमारे बदिए ये टीम पहुंची है हरियाणा से। और उसी तरह से इस वक्त इस घमासान में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए अभी अमित रांटा की बारी थी। अमित रांटा हालांकि रोडू से संबंध रखते हैं, लेकिन खेलने का जो सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ है कुरुक्षेत्र, कुरु की धरती, कुरुक्षेत्र वासियों के साथ इन्हें खेलने का सौभाग्य मिला है। स्कोरबोर्ड में 8-7। 14 नंबर खिलाड़ी सर्विस पर, अच्छी सर्विस, अभिनव का पास, मौका यहां पर प्रवेश के लिए ड्रॉप कर दिया है और देखना है जहां अंक जुड़ जाएगा प्रवेश के खाते में और उनकी टीम के खाते में। अब 8 बराबर, 1 अंक इधर तो 1 अंक उधर, लगातार ऐसा ही चल रहा है। अब सचिन रावत होंगे सर्विस पे, ये खिलाड़ी भी रोडू से संबंध रखते हैं। सचिन, लवीश, सभी, अभिनव, सभी खिलाड़ी रोडू क्षेत्र से, जुब्बल रोडू से, ये सभी खिलाड़ी संबंध रखते हैं और आज भी पोस्टल में कार्यरत है। चलिए एक बार फिर से बेहतरीन अटैक, इस बार 11 नंबर खिलाड़ी, किसी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं और स्कोरबोर्ड में 9-8 इन फेवर ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कमी दूर, बहुत ज्यादा खली यहाँ पर अक्षय कपटा जिस प्रकार से टीम के साथ दिन को अवेलेबल थे, अभी शायद अवेलेबल नहीं है, उनकी कमी बहुत ज्यादा यहाँ पर खल रही है। अगर बात की जाए एचपी पोस्टल की, तो अगर वो मौजूद होते तो सामने विपक्षी टीम पर भी कुछ और दबाव होता और परिस्थितियां शायद इस मुकाबले की कुछ और हो सकती थी। चले एक मरतबा फिर से अच्छी सर्विस वहां पर, और इस सर्विस बहुत बेहतरीन सर्विस, अभिनव और जितेंद्र देखते रह गए। स्कोरबोर्ड में 10-8 दाई के आंकड़े को पार करता हुआ अब इस तीसरे सेट में 2 सेट पहले अपने नाम कर चुके। पहला सेट 19 के मुकाबले 25 अंकों से कुरुक्षेत्र ने अपने नाम किया और दूसरा सेट 23-25 पर समाप्त हुआ और तीसरा सेट यहां पर 10 और 8 के स्कोर पर आगे बढ़ता हुआ। जंप एंड सर्विस इस बार नेट में झुला दिया है और 1 अंक तोहफे के रूप में भेंट किया वहां पर एचपी पोस्टल के लिए। 9-10
9-10 इन फेवर ऑफ एचपी पोस्टल। चलिए वहां पर 10 नंबर खिलाड़ी प्रवेश की सर्विस, ये भी नेट में। कहां पीछे रहने वाले हैं खिलाड़ी, एक तरफ से जैसा दूसरी तरफ से भी वैसा, जैसे को तैसा इस फिलहाल इस वक्त नजर आ रहा है मैदान में। 11-9 2 अंकों की बढ़त। ये अच्छी सर्विस, अभिनव का बढ़िया पास, वहां पर मौका लवी ससरामटा इस बार चेकआउट निकालने में कामयाब होते हुए और अंक जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए 10-11। और अब अमित खाकटा फिर एक बार ब्लॉकिंग की भूमिका में सेंटर ब्लॉकर हैं, अंदर आए हैं और अभिनव वहां पर बाहर गए हैं। बतौर लिबरो अभिनव खेलते हैं। जुब्बल से खिलाड़ी हैं, अमित खाकटा चौपाल से संबंध रखते हैं, सचिन रावत जुब्बल से है और लवी ससरामटा भी जुब्बल क्षेत्र से संबंध रखते हैं। सभी खिलाड़ी रोडू जुब्बल के इस टीम में पोस्टल विभाग में। अमन एक बार फिर से वहां पर, अमित रांटा इस बार ये नहीं मानता है बॉस, ये भी रोडू क्षेत्र से है लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से खेल रहे हैं। और स्कोरबोर्ड पे 12-10 2 अंकों की बढ़त फिर से। फिर से यहां पर अच्छी फ्लोट सर्विस, अभिनव का पास, मौका खाकटा के लिए। यहां पर इस बार भी खाकटा कुछ खासा कर नहीं पाए। फिर जितेंद्र के लिए इस बार वहां पर अमित रांटा ने ड्रॉप किया है। फिर से लविश ने बॉल को सेव किया, जितेंद्र दूसरी तरफ धकेलेंगे, टैपिंग शॉट निकाला। फिर मौका यहां पर 7 नंबर के लिए और अभिनव चूके डिफेंस लेने में और सीधा ही अंक खाते में जुड़ता हुआ कुरुक्षेत्र के लिए 13-10 13-10 इन फेवर ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। 11 रबर जर्सी पहने खिलाड़ी एक मरतबा फिर से सर्विस पर तैयार। राइट कॉर्नर से इस बार सर्विस की, लवी ससरामटा ने पास दिया, सचिन ने लिफ्ट किया है, जितेंद्र के के हाथों से वहां पर ड्रॉप किया। अब देखना है यहां पर बैककोर्ट, वहां पर दूसरी तरफ धकेला जरूर, जितेंद्र आए इस बार, आउटलाइन के बाहर भेजा है बॉल को। 14-10 इन फेवर ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। 4 अंकों की बढ़त और इसी बीच टाइम आउट लिया गया है और रणनीति को भंग करने के लिए और खिलाफ रणनीति बनाने के लिए टाइम आउट हमेशा लिए जाते हैं, क्योंकि मोमेंटम इस वक्त शिफ्ट हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ। एक समय लग रहा था कि इस सेट में मोमेंटम एचपी पोस्टल की तरफ है, लेकिन एक अंक के बाद लगातार वहां पर 3-4 अंक जब गए, एचपी पोस्टल ने जब गंवाए और कुरुक्षेत्र ने लिए, उसके बाद मोमेंटम हल्का सा शिफ्ट हुआ है और उसी को भंग करने के लिए यहाँ पर टाइम आउट लिया गया है। अब देखते हैं कितना असर होता है इस टाइम आउट का। फिलहाल 14-10 पर सर्विस पर तैयार 11 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए। ये अच्छी सर्विस, वहां पर लविश ससरामटा का पास, सचिन रावत ने लविश के लिए माइनस में लिफ्ट किया और किसी खिलाड़ी को यहां पर कोई मौका नहीं, खाली स्थान की पूर्ति की और 1 अंक जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए लविश ससरामटा। स्कोरबोर्ड में 11-14 3 अंकों की बढ़त अभी भी बनी हुई है और ये 3 अंक लेने और उसके बाद 3-4 अंकों की बढ़त लेनी पड़ेगी अगर एचपी पोस्टल को ये मुकाबला जीतना है या बने रहना है, क्योंकि 2 सेट का एडवांटेज पहले कुरुक्षेत्र के पास है। चलिए अगली सर्विस यहां पर लवी ससरामटा की, अमन ने लिफ्ट किया शॉर्ट नेट के लिए, अमित खाकटा इस बार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्कुल सामने थे और किसी खिलाड़ी के लिए रिबाउंड का भी कोई मौका नहीं। शानदार ब्लॉक अमित खाकटा का और अंक जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए 12-14 2 अंकों की बढ़त मात्र। सेंटर ब्लॉकर और शॉर्ट नेट खिलाड़ी अमित खाकटा बहुत बड़ा नाम है हिमाचल प्रदेश वॉलीबॉल जगत में और एचपी पोस्टल में कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चलिए लविश ससरामटा की अगली सर्विस, अच्छी सर्विस, अमन ने फिर लिफ्ट किया, फिर ब्लॉक हुआ, इस बार ब्लॉक आउट निकालने में कामयाब। थोड़ी सी फाइट रह गए हाथ और शायद उल्टे हाथ में बॉल लगी और सीधे रिफ्लेक्ट होकर दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। अब यहां पर स्कोरबोर्ड में 15-12 3 अंकों की बढ़त फिर से। ये अमित रांटा की अच्छी सर्विस, वहां पर सचिन रावत ने लिफ्ट किया, जितेंद्र के लिए बेहतरीन ब्लॉक। यहां पर देखिए 7 नंबर और 14 नंबर खिलाड़ी ने जुगलबंदी दिखाई आपस में, दोनों का कॉम्बिनेशन और एक साथ जिस प्रकार से उन्होंने ब्लॉक किया सचमुच काबिल तारीफ। 4 हाथों को भेदना आसान है नहीं। 16-12 4 अंकों की बढ़त एक मरतबा फिर से बनती हुई। अमित रांटा की फिर से अच्छी सर्विस, ये बढ़िया पास, सचिन रावत ने फिर लिफ्ट किया, जितेंद्र के इस बार ब्लॉकर को भेदा जरूर लेकिन अमित रांटा पीछे मौजूद थे, बैकवर्ड आए अमित रांटा, इस बार अच्छा डिफेंस लविश का। फिर यहां पर प्रवेश और कंगाली में फिर आटा गीला कर दिया प्रवेश ने और 6 रन के लिए भेज दिया इस गेंद को। वॉलीबॉल में हमेशा चौके चलते हैं, छक्के इसमें अलाउड होते नहीं है। 17-12 5 अंकों की बढ़त। देखना है क्या यहां पर रोक पाएंगे
इस विजय रथ पर सवार हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को। ये देखिए यहां पर एक और अंक जुड़ता हुआ खाते में। इस बार लविश जरूर गए थे वहां पर बॉल को सेव करने, लेकिन अभिनव से थोड़ी सी गलती हो गई और अंक जुड़ता हुआ 18-12 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के खाते में। अब इतरांटा की एक और जोरदार सर्विस। सचिन ने इस बार लिफ्ट किया खाकटा के लिए और यहां पर देखिए खाकटा का ड्रॉप भी काम नहीं आया। इस बार 14 नंबर खिलाड़ी ने ब्लॉक कर दिया। अब यहां पर टाइम आउट फिर से लिया गया है। 19-12 के स्कोर पर 7 अंकों की बढ़त इस वक्त बनाए हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और इन मुकाबलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का भी आगाज हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व विख्यात यह मेला और यहाँ के जितने भी स्थानीय इष्ट हैं आप सभी पर उनका आशीर्वाद बना रहे और ये इस साल की लवी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, ऐसी हम कामना करते हैं यहाँ के सभी स्थानीय देवी देवताओं से। और इस लवी मेले आप खुशियां मनाएं, ढेर सारी खुशियां आपके घरों में आए और सफलतापूर्वक समापन हो लवी मेले का। यहाँ देखिए एक और ब्लॉक, बेहतरीन ब्लॉक, किसी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं। 20-12 8 अंकों की बढ़त अब 20-12। बीस 12 के स्कोर पर सर्विस पर तैयार रमित रांटा इस बार फिर से बेहतरीन पास तोड़ने में कामयाब। अच्छी सर्विस, जितेंद्र ने दूसरी तरफ धकेला जरूर। यहां पर मौका बनेगा 3 नंबर खिलाड़ी के लिए और यहां पर चेकआउट निकाल दिया है हाथों से अमित खाकटा के। 21-12 स्कोर बोर्ड में स्कोर की संख्या। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन कर रही है। जी सर। हल्का हेलो तो गाड़ी देनी नहीं करने अंदर। हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 ये वो गाड़ियां हैं। हेलो गाड़ियां पूरे सारे रास्ते पैदल चलने की जगह जिसके बीच में गाड़ियां लगी है तकरीबन। एक आवश्यक सूचना, किसी भी भाई साहब के पास मोटरसाइकिल की चाबी लॉस्ट हुई है कि यदि मिल जाए तो यहाँ पर डिपॉजिट कर दें। किसी भी भाई साहब को मोटरसाइकिल की चाबी यदि मिल जाए तो वो स्टेज पर आके डिपॉजिट कर दें। साथ ही साथ जिन भाई साहब की गाड़ियां गेट के सामने गलत तरीके से पार्क की है वे भी वहां से अपनी गाड़ी को उठा के उचित स्थान पर पार्क कर दें, क्योंकि लोगों को आने जाने की बड़ी असुविधा हो रही है। थैंक यू। हेलो हेलो अदरवाइज हेलो पुलिस कर्मचारी आ रहे हैं वो चालान करने के लिए, बिल्कुल अगर हेलो तो आप समय रहते अपने गाड़ी को वहां से उठाकर ड्राइव करके उचित स्थान पर पार्क कर दें। HP 347484 विशेष करके ये गाड़ी मालिक गाड़ी नंबर सुन लें 3484 वे ऐसी जगह पार्क की है जहां लोगों को आने जाने की बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है। थैंक यू। चलिए हेलो 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 चलिए जी, आवश्यक सूचना है, अगर किसी को बाइक की चाबी मिली है तो कृपया करके मंच पर आकर आप उसे वापस लौटाने की कृपा करें। और जिनकी गाड़ियां वहां पर गेट पर लगी है कृपया करके उन्हें साइड कर दें। जिनकी भी गाड़ियां लगी है डॉक्टर साहब जहां कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं वे प्रिंसिपल ऑफिस के सामने हमारे बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान BR बलूनी से संपर्क करें। रोहटा जी DP हैं ये कार्यरत सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर के अंदर। मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो प्रिंसिपल साहब के ऑफिस के सामने BR बलूनी जी से संपर्क करें। थैंक यू। चलिए जी 24-15
सेट पॉइंट, गेम पॉइंट और इसी के साथ मुकाबला समाप्त और सीधे सेटों में परास्त करती हुई यहां पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 25-15 से ये आखिरी सेट अपने नाम किया, तीसरा सेट। चलिए अशोक सर मेरे साथ है, कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वागत है एक बार फिर आपका। थैंक यू अखिल। अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इसके बाद का जो एक महामुकाबला भी होना बाकी है, आप बने रहिए। खेलो इंडिया सेंटर गुजरात और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, खेलो इंडिया सेंटर गुजरात और हिमाचल की फिर से एक बार टीम आपके समक्ष, आप बने रहिए।